श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, जो 20 अक्टूबर को पड़ रही है, जिसकी आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिन आपका मंगलमय हो, आपकी सारी मनोकामनाएं इस दिन पूरी हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करना ठीक है। देखिए, पूज्य गुरुजी हमेशा अपनी कथाओं में नए नए उपाय हमेशा बताते रहते हैं, और आज के इस वीडियो में विजयादशमी के दिन करने वाले ऐसे 4 महाउपाय के बारे में बात करेंगे, जो न सिर्फ आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे, आपकी जीवन की जितनी भी समस्या होगी उनको खत्म कर देंगे। चाहे वो बीमारी से संबंधित, चाहे आपका कोई कार्य अटक रहा है उसकी पूर्ति के लिए हो, या बल, बुद्धि, विद्या, धन की जरूरत हो, कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, उन सभी उपायों के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। मुझे गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके सभी उपायों को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी गुजारिश की, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवाधिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ जय श्री राम, जय हनुमान जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय के लोगों को करना है, ध्यान से सुनते जाना, समझते चले जाना। अगर आपको अपने घर में भय लगता है ना, ऑफिस में भय लगता है, किसी भी तरीके का कोई डर है आपके दिल में, या आपके घर में कोई बच्चा है जिसे डर लगता है, भय लगता है ना, तो उसके लिए आपको ये वाला उपाय जरूर करना होगा। किसका डर लगना बंद हो जाएगा, किसी भी चीज से नहीं डरेगा और वो हमेशा निडर रहेगा। जिस घर में भी इस उपाय को किया जाता है उस घर के लोग निडर होते हैं, ध्यान रखना। किसी भी तरीके का कोई भय आपके घर में नहीं रहेगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा, दशहरा के दिन, मात्र केवल दशहरे के दिन ही इस उपाय को किया जाता है। आपको लेनी होगी इस तरीके से हनुमान पताका, है ना। मार्केट में आपको जो है 10 रुपए में आसानी से मिल जाएगी एक हनुमान पताका, यानी कि झंडी जिसको कहते हैं। पताका मतलब झंडा, इस तरीके से छोटा सा ले लेना, ठीक है ना। इस तरीके की मिल जाए तो ठीक, और इस तरीके की मिल जाए तो ठीक, जैसी आपकी इच्छा वैसी आप ले लेना। और आपको एक दीपक तैयार करना है। किसका? गोलबाती का। यहाँ लिख देता हूँ, गोलबाती का एक दीपक तैयार करना, और इसके अंदर दर्दनाक आपको क्या है, चमेली का तेल। अगर चमेली का ना मिले तो इसकी जगह पर आप सरसों का तेल भरने लाठी का दीपक नहीं लगाना है, ठीक है ना। चमेली या सरसों के तेल का एक दीपक तैयार करना, और उस झंडी को ले लेना, हनुमान पताका को, और इसे ले करके दशहरा के दिन चले जाना। कहाँ पर? हनुमान जी के मंदिर में। आप सभी को पता है, शहर का दिन भगवान राम और हनुमान जी को समर्पित होता है, और इस दिन भगवान राम के जो सबसे सच्चे भक्त हैं, हनुमान जी की जो आराधना कर लेता है ना, उसे कभी भी कोई भय नहीं सताता है, वो हमेशा निडर रहता है। इसे लेकर के यहाँ पर चले जाना। सबसे पहले एक दीपक यहाँ पर ज्वलित कर देना, और इनके समक्ष उस झंडे को यहाँ पर आप रख देना, ठीक है ना। यहाँ पर रख दिया, रखने के पश्चात आपको यहाँ पर क्या करना होगा, राम नाम का जप करना होगा। अगर आप नहीं कर सकते हो ना, तो मात्र आपको एक बार हनुमान चालीसा या फिर एक बार सुंदरकांड का पाठ, आप सभी लोगों की छुट्टी होगी, आसानी से आप कर सकते हो। एक बार बस हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करके, जैसे झंडी को उठा करके हनुमान जी से प्रार्थना करके अपने घर पर ले करके आ जाना, और घर पर ला करके अपने घर की छत पर इसे लगा देना। आपके घर में लोगों को भय लगना बंद हो जाएगा। आपके कोई भी शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सिर्फ इस झंडी के लगाने मात्र से इतना तगड़ा प्रभाव होता है। महाराष्ट्र इससे जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की, ठीक है। देखिए, दूसरा वाला उपाय पूज्य गुरुजी ने हाल ही चल रही कथा के अंदर बताया था। शमी के पेड़ का महत्व क्या होता है। जब कुबेर जी को राजा रघु को धन देना था, है ना, राजा रघु जिनसे रघुवंश बना है ना, तो उन्होंने शमी के पत्तों को सोने की मुद्रा में परिवर्तित कर दिया था, और एक शमी का पत्ता 14 लाख सोने की मुद्रा के बराबर होता है। आपको क्या करना है, दशहरे के दिन अगर हो सके तो सुबह सुबह नहाने धोने के बाद में आपके घर पर या आपके घर के आसपास कहीं पर भी शमी का पौधा नजर आ जाए ना, तो उसके नीचे आपको क्या करना है, एक गाय माता के घी का, गाय का घी का गोलबाती का दीपक जरूर लगा करके आना है ना। महादेव जी से काम ना करके कोई बाकी का गाय के घी का दीपक शमी के पेड़ के नीचे जरूर लगाना है। लगाने के पश्चात महादेव जी का स्मरण करना है, अपनी कामना कहनी है, और अपनी कामना कह देने के पश्चात यहाँ से थोड़ी सी मिट्टी आपको उठा करके हर पल ले करके आ जानी है, और उस मिट्टी को छिड़क देना अपने घर पर। आपके घर में महाराज कभी भी धन संपदा वैभव की कमी कभी भी नहीं रहेगी।
अगर आपके कोर्ट कचहरी का कोई काम है जो अटक रहा है, कोई कार्य नहीं बन रहा है ना, उसकी कामना करके आप इस उपाय को करना। एक दीपक शमी के पेड़ के नीचे लगा देना, आपकी सारे बिगड़े काम बनने लग जाएंगे। पूज्य गुरुजी ने साथ ही बताया कि जब भी दशहरा का दिन आ जाए ना, तो उस दशहरे के दिन आपको एक शमी का पत्ता महादेव की शिवलिंग पर जो व्यक्ति समर्पित कर देता है ना, उसके जीवन में कभी भी धन की वैभव की कमी नहीं रहती है। महाराज और पूज्य गुरुजी ने ऐसा कहा, ऐसा ही उपाय जो है 10वीं तिथि का ही सावन की उम्मीद बताया था। सावन की 10वीं तिथि के दिन शमी के पत्तों को शहद में डुबोकर चिपकाने वाला उपाय बताया था। ठीक है ना, ये आपकी धन संपदा को बढ़ाता है और इसीलिए कहा जाता है कि जब कुबेर जी ने इसे सोने की मुद्रा में परिवर्तित कर दिया था तो ये सोने की मुद्रा के बराबर होता है। कभी भी घर में धन संपदा वैभव की कमी नहीं रहती है, ये चीज ध्यान रखना। जैसे आपको इच्छा शमी के पेड़ की पूजा करनी है, एक दीपक लगाना है और हो सके तो उसकी मिट्टी घर में छिड़क देना है। महादेव जी की शिवलिंग पर आपको शमी का पत्ता चढ़ाना है। ये चीज जरूर कीजिएगा, धन संपदा वैभव आपके घर में हमेशा बढ़ता रहेगा। बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो के तीसरे महाउपाय। जो महाउपाय है ये किन लोगों को करना है, सबसे पहले तो ध्यान से सुनिएगा। ये बीमारी के लिए अगर आपके घर में कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा, आपका पति हो, आपका बेटा हो, गुस्सा बहुत ज्यादा करता है ना, चिड़चिड़ा बहुत ज्यादा है, गलत शब्द बोलता है ना, चाहे वो पति हो, चाहे आपका बच्चा हो, बेटी हो, कोई भी हो, उस व्यक्ति के लिए आपको ये उपाय करना है। सिर्फ और सिर्फ दशहरे के दिन इस उपाय को किया जाता है। क्या करना है, लेने होंगे आपको बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित टूटे फूटे ना हो। दूसरे नंबर पर आपको चाहिए होंगे 31 चावल के दाने। ये भी कैसे होने चाहिए, अक्षर कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। एक लूटा ले लेना है शुद्ध जल और इन्हें लेकर के पहुंच जाना देवाधिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के बाद। सुबह जाना चाहो सुबह चले जाना, शाम को जाना चाहो शाम को चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल देवाधिदेव महादेव जी को समर्पित करना। किन महादेव जी के नाम से? श्रम्भेश्वर महादेव जी के नाम से, श्रम्पेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। उसके पश्चात जो आपने 31 चावल के दाने और बेलपत्र लिए हैं ना, इन्हें समर्पित करने का तरीका ध्यान रखना। जो आपने बेलपत्र लिया है जिसका वाला हिस्सा है और बीच वाला जो पत्ता है, इस बीच वाले पत्ते पर आपको हर एक पत्ते के 711 चावल का दाना यानी कि 31 है। हर एक बेलपत्री के बीच वाले पत्ते के ऊपर एक चावल का दाना रख करके और एक एक करके आपको शिवलिंग पर समर्पित करते चले जाना है। कुछ इस तरीके से कि चावल का दाना इसके नीचे की तरफ में रहे। ठीक है ना, चावल का दाना यहाँ पर है ऐसे, इसी के ऊपर फिर दूसरी रख देना। एक चावल का दाना रख करके फिर उसी के ऊपर एक और बेलपत्र के ऊपर चावल का दाना रखें, इसी के ऊपर समर्पित कर देना। करते चले जाना। अंत में उस व्यक्ति का नाम और वस्त्र बोलना जिसके लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं, और इस उपाय को करके आपको घर की तरफ चले आ जाना है। ज्यादा से ज्यादा 7 दिन जो व्यक्ति आपका गुस्सा करना बंद कर देगा, जिसके लिए आपने सपायो किया है। लेकिन याद रखना, जब भी आप बेलपत्र को समर्पित करेंगे, श्रम्भेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना होगा। उस व्यक्ति का, उस बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके, ठीक है ना। 7 दिन के अंदर अंदर उसको व्यक्ति अपना हिस्सा छोड़ देगा, चिड़चिड़ा स्वभाव छोड़ देगा, वो सुधर जाएगा। पूज्य गुरुजी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है। ये बात कर लेते हैं उनकी वाले उपाय की तरफ की। अगर आपके शरीर में किसी भी तरीके का कोई रोग है, कोई पीड़ा है, कष्ट है ना, कोई रोग पीड़ा, किसी भी तरीके का कोई कष्ट, या फिर आंखों में दर्द रहता है, नींद नहीं आती है, रात्रि को आप अचानक से जग जाते हो, किसी भी तरीके की कोई समस्या है ना, तो दशहरे की रात को आप अपने घर की छत पर चले जाना। चंद्रमा से आपको टा से 7 मिनट 5-7 मिनट नींद मिलाना है। चंद्रेश्वर महादेव जी के नाम से, चंद्रेश्वर महादेव जी के नाम से गुरुदेव ने एक और नाम बताया, या फिर आप ले सकते हो चंद्रमौली महादेव जी के नाम से, है ना। चंद्रमौली महादेव जी के नाम से 5-7 मिनट में मिलाना, अपनी कामना बोलना, वापस नीचे चले आ जाना। ये जो दशहरे के दिन की चंद्रमा की रोशनी है ना, आपके शरीर की सारी पीड़ा को, कष्ट को खत्म कर देती है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत बहुत उपाय जरूर कीजिएगा। तो ये तो हो गई 4 उपाय, अपनी तरफ से 2 ऐसे और उपाय बताने वाला हूँ जो कि आपकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति जरूर करते हैं। बात करते हैं आज के इस वीडियो में 5वें महाउपाय की। ध्यान से सुनना, समझते चले जाना। 5वां जो महाउपाय होगा आपके सारे काम बनाने के लिए। अगर आपका कोई प्रमोशन अटका हुआ है, नहीं हो रहा है, कोर्ट कचहरी का कोई काम है जो काफी समय से आपका अटका हुआ है, उसे करने के लिए
आपको ये वाला उपाय करना है, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा उपाय। ध्यान से सुनिएगा आपको क्या करना है। जब भी दशहरे का दिन आ जाए ना, उसे दशहरे के दिन से दिन के बाद दशहरे का दिन हटाया, उस दिन के बाद से लगातार 21 दिन तक, लगातार 21 दिन तक आपको क्या करना है, कुछ भी मीठा, चाहे वो गुड़ की डली हो, चाहे रोटी के ऊपर शक्कर लगी हुई हो, आपको काले कुत्ते और गाय को काला कुत्ता ना मिले, जो कुत्ता मिल जाए, काले कुत्ते या कुत्ते को या गाय को आपको कुछ ना कुछ मीठा लगातार 21 दिन तक खिला देना है। आपके जो भी काम अटक रहे होंगे ना, वो सारे खत्म हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत उपाय है, जरूर कीजिएगा। और आज के इस वीडियो का सबसे आखिरी और अंतिम उपाय ये होगा, आपके हृदय की बात, आपकी कोई सी भी मनोकामना, चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, पूरी होगी। दशहरा के दिन सिर्फ इस वाले उपाय को किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, आपको क्या करना है, अपने ही घर पर अगर काली उड़द रखी हुई है ना, तो आपको थोड़ी सी काली उड़द ले लेना है, नहीं है मार्केट से ले आना। कितनी उड़द लेनी है, मात्र एक मुट्ठी जितनी आपकी मुट्ठी में आ जाए, बस केवल उतनी आपको काली उड़द ले लेनी है, ठीक है ना। और इसे लेकर के पहुंच जाना कहाँ पर, हनुमान जी के मंदिर में। जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचेंगे, हो सके तो एक सरसों के तेल का दीपक या चमेली के तेल का दीपक जरूर लगा देना, कोलबा टीका। तो क्या करना है, आपको यहाँ पर जो काली उड़द लेकर के आए हो, दीपक लगा करके उस काली उड़द को हनुमान जी को समर्पित कर देनी है। समर्पित कर देने के पश्चात अपनी मनोकामना कहना और महान हनुमान जी के मंदिर की या इस मूर्ति की आपको 11 परिक्रमा करनी है। कितनी परिक्रमा? 11 परिक्रमा। अब काफी सारे लोग परेशान हैं कि भैया हमारे यहाँ पर जो मूर्ति है वो कुछ इस तरीके से रखी हुई है या फिर शिला इस तरीके से रखी हुई है कि हम उसकी परिक्रमा नहीं कर सकते। उस वाली स्थिति में पूज्य गुरुजी ने बताया कि आप 11 परिक्रमा नहीं कर सकते हो तो आप 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर ले, है ना। हनुमान चालीसा का पाठ कर ले दशहरा के दिन, और वहां से जब ये खत्म हो जाए, इस जगह से आपको मात्र 5 काली उड़द के दाने आपको उठा करके ले करके अपने घर पर आना है। और किसी भी हरे कपड़े में, ध्यान रखना, हरा कपड़ा लेना और उस हर एक कपड़े में उन 5 काली उड़द की दालों को डाल करके पोटली बना लेना। और इस पोटली को आपको अपने घर के मंदिर में किसी भी जगह, सुरक्षित जगह पर आप रख देना। इस पोटली को जिसके अंदर 5 काली उड़द के दाने हैं, अपनी मनोकामना कहे करके, ठीक है, जिस दिन भी आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, दशहरा के दिन के बाद, चाहे 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना और 20 दिन मनोकामना पूरी हो जाए, उसके बाद में जो भी मंगलवार या शनिवार, जो भी मंगलवार शनिवार पड़े, जाना, इस पोटली को किसी भी बहते नदी, तालाब, सरोवर में प्रवाहित कर देना। बस इतना सा उपाय है। जब तक ये पोटली आपके घर में रखी हुई रहेंगी, इसका इतना तगड़ा प्रभाव होता है कि आपकी जो भी मनोकामना होती है वो जल्दी से जल्दी पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया, वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नहीं, आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमः स्तोत्रम।